भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिसका कार्यकाल 10 साल तक रहा उपराष्ट्रपति के रूप में, जो भारत का राजदूत रहा, एक यूपी में एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा, वह सब कुछ देखने के बाद वह एक किताब अपनी लॉन्च करता है। लॉन्च किताब में ये है कि यहाँ का शांति दूत भारत में जितने ही मुस्लिम हैं सारे डरे हुए हैं, लेकिन वह इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता कि किस कारण से यहाँ पर लोग डरे हुए हैं। तो चलिए हम इन शांति दूतों को डर की थोड़ी टेस्टिंग करते हैं कि क्या शांति दूत सच में डरे हुए हैं। कश्मीर में जो लोग पत्थर फेंकते हैं सेना के ऊपर, वो समुदाय डरा हुआ है। कश्मीर में बम फोड़े जाते हैं जिस समुदाय की तरफ से, वो समुदाय इस देश में डरा हुआ है। तो क्या डर का यही माहौल है? आप भी इनके डर को समझिए, ये किस तरह का डर है। मतलब एक डरा हुआ आदमी इतना डरा हुआ है कि वह बम फोड़ देता है, लोगों के गले काट देता है। लेकिन हामिद अंसारी के अनुसार वो समुदाय डरा हुआ, वो हिंदुओं के कारण डरा हुआ है। तो भैया चले जाओ कहीं और, जहाँ तुम्हें हिंदुओं से डर लगता हो तो कहीं और चले जाओ। हमें तो खुशी होगी कि शांति दूत यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी शांति होगी। 26 जनवरी को चंदन को मार दिया जाता है यूपी में गोली से, और वहाँ पर आदमी डरा हुआ है। CA NRC के नाम पे वहाँ पर क्या किया गया दिल्ली में आपने देखा, लेकिन एक कौम, जो पर्टिकुलर कौम है, वो डरा हुआ है। ममता बनर्जी के सरकार में आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लेकिन वो इंसान, वो शांति दूत डरे हुए हैं। जो 100 करोड़ हिंदुओं की मारने की बात करता है, वो कौम डरा हुआ है। जो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस बल हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को देख लेंगे, वो समुदाय डरा हुआ है। करैना में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है शांति दूतों के कारण, वो समुदाय डरा हुआ है। जो राम मंदिर तोड़ने की बात करता है, हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो समुदाय डरा हुआ है। इस बकचोद इंसान की बातें अलग अलग है, लेकिन इसके पास कोई तथ्य नहीं है। सेकुलरिज्म का भी ये बहुत बड़ा चौदा है। तो सेकुलरिज्म इसके मुख में आती है कि सेकुलरिज्म को भारत की डिक्शनरी से हटा दिया गया है। 2014 से पहले खूब सेकुलरिज्म भरा हुआ था इस देश में। 2014 के बाद जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, सेकुलरिज्म की माँ चुन जाती है, इनका ऐसा कहना है। हम नहीं बोल रहे, ये खुद अपने इंटरव्यू में बता रहा है, जो जी न्यूज़ पर इन्होंने दिया। हालांकि यह कोई भी सवाल का, ये पागल बंदा कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। जो इतने संवैधानिक पद पर भारत के लिए 10 साल तक उपराष्ट्रपति का काम करता है, उसको लगता है कि वो डरा हुआ है, यहाँ के मुस्लिम लोग डरे हुए हैं। तो अगर वो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाएगा तो औरों का क्या होगा, और लोग क्या करेंगे, और तो और सुरक्षित महसूस करेंगे। यहाँ पर लिंचिंग के कारण लोग डरे हुए हैं। तो जब वह हिंदुओं की लिंचिंग की बात आती है तो इसकी भोसड़ी वाले की सेकुलरिज्म गांड में घुस जाती है। जब अमन चोपड़ा बोलता है कि हिंदुओं की लिंचिंग होती है, तो इसे पता नहीं होता कि हिंदुओं की भी लिंचिंग हो रही है। बस उसे लिंचिंग दिखते ही तो मुसलमान, इतना डर का माहौल बना हुआ है इस देश में कि पूछो ही मत। हर कोई डरा हुआ है। लोगों को मारने की बात करने वाला एक पर्टिकुलर समुदाय डरा हुआ है, जिसका काम ही है जिहाद करना, वो डरा हुआ है। वो बता रहा है कि लव जिहाद के नाम पर किस तरह केसेस डाले गए हैं, वो समुदाय डरा हुआ है। यूपी में क्या क्या हो रहा है, वो समुदाय डरा हुआ है। जो समुदाय लोगों के गले काट देता है अल्लाह अकबर के नारे लेके, वो समुदाय डरा हुआ है। इस तरह का जो समुदाय, एक पर्टिकुलर समुदाय है हामिद अंसारी के अनुसार, वो डरा हुआ है। अपना ये इंटरव्यू बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि इसके पास सवालों के जवाब नहीं थे। बस उसे लगता है कि डरा हुआ है। मतलब भैया तुम्हें लग रहा है तुम डरे हुए हो, तो बस इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि इसके पास तथ्य नहीं है कि वह इस सब चीज़ों को सर्टिफाइड कर सके कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन भैया अब हामिद अंसारी ने बोल दिया है तो सेकुलरिज्म बात है, तो लोग तो डरेंगे ही। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी इस तरह की बातें करता है, तो वो लगता है वह बहुत ही बड़ा सनकी है, और जो पहले से ही मतलब उसकी सोच जिहाद से कम जिहादी जैसी ही है, इसलिए उसको लगता है कि डरा हुआ है। एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी, अब APJ अब्दुल कलाम भी थे, तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि उसको इस देश में डर लग रहा है। लेकिन इस हामिद अंसारी के लौड़े को इस देश में बहुत ही डर लग रहा है। ये डर होना भी ज़रूरी है। अगर ये डर नहीं होगा तो ये एक शांति प्रिय समुदाय क्या क्या दंगे खड़े करता है, आप देख ही रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के बारे में, गोधरा कांड के बारे में आपने सुना होगा कि ये शांति प्रिय समुदाय इतने बड़े बड़े दंगे कर देता है, लेकिन ये शांति प्रिय समुदाय जो है वो डरा हुआ है। ये बंदा अपनी किताब में बताता है कि संसद में जब हंगामा हो रहा होगा तो बिल पास नहीं होगा। मतलब जब 2-2 मिनट पे बिल पास हो रहे थे, तब इसे नहीं दिख रहा था इस बंदे को। और 2014 के बाद आप बताइए, जो मोदी गवर्नमेंट कोई भी बिल लेकर आई हो, NRC हो, CA हो, या क्या कहते हैं 370 हटाने की बात हो, 35 ए किसान हो, फार्म बिल हो, ये सब बीचों के हल्ला नहीं हुआ क्या? इस आदमी के अनुसार अगर हल्ला हो रहा है तो कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए। इसने हालांकि बकचोदियाँ तो बहुत सारी पेली है अपने इस इंटरव्यू में, अपने किताब में, लेकिन इस बकचोद आदमी के कहने ही क्या। मतलब अब मन में जो आ रहा है बकचोदिया पेल रहे हो बिना किसी तथ्य के, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं इस बात के, लेकिन फिर भी बकचोदिया, भाई बकचोदियाँ तो करनी ही है।
अपनी किताब के नाम पे इसने बकचोदियाँ तो बहुत पेला, लेकिन जवाब के नाम पे इसके पास बाबा जी का ठुल्लू था। मतलब कुछ नहीं था, इसके पास जवाब ही नहीं था। अमन चोपड़ा ने ऐसे ऐसे सवाल किए कि इसको सूझ नहीं रहा था भैया क्या जवाब दूं, और बीच में ही इंटरव्यू छोड़ कर चला जाता है ये सेकुलरिज्म का चोला। ये पहले से ही जिहादी था और आज भी इसकी सोच जिहादी वाली ही है। तो आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।